حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। सारे भाइयों को यहाँ पर टॉपिक क्या है मालूम होगा? मालूम है सबको टॉपिक? नहीं मालूम, कुछ भाइयों को नहीं मालूम है। टॉपिक जो है सुभान अल्लाह आज का बहुत अच्छा टॉपिक है और टॉपिक है स्टेटस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, क्या मकाम था उनका। बात अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, नहीं भाई इसलिए रिपीट करूँ कि थोड़ा तवज्जो के साथ, ऐसा नहीं होना कि सुन के चले गए अच्छा था भाई या बुरा था भाई, जो भी है वो नहीं, असल बात दिल में उतारने की कोशिश करो। अच्छे अंदाज में बोलो, मत बोलो, बात तो हक़ है वो तो सुनना रहता। कोशिश की जाएंगी कि अल्लाह से दुआ करते हुए कि हक़ अदा करने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बयान करना है मामूली बात नहीं है। क्या बयान करूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिसकी शान में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ था। अल्लाह का कलाम नाजिल होता था उनकी शान में, अपनी क्या औकात है, क्या बोलेंगे यहाँ तो। लेकिन आप लोग सुन के जो है ना अमल करना। अभी इस पर अमल करने की बात आप लोग बोलेंगे मैं मकाम महमूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना मकाम बता रही, आप उनकी शान बता रही, उसमें हमारा अमल क्या है? अमल यह है कि जब तक आप प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपके मकाम को नहीं पहचानेंगे तो उनसे वो शिद्दत की जो मोहब्बत होना चाहिए वो नहीं। गोल्डन बूट, बैलन डोर, क्या तो भी है जी वो, ज़रा बोलो फुटबॉल का तो बोलो, बैलन डोर रोनाल्डो को कितने की मिले, मेसी को, उसका अचीवमेंट है, उसका मकाम है टॉप ग्रेड। और आजकल थोड़ा और आगे जाऊँ भाई, 500 करोड़ की फिल्म कौन सी की बना रही कहते क्या की, करोड़ में आ गया। अच्छा भाई इसके इतने फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट है तो उसका एक मकाम है तो अपन उसको चाहते। वैसे फुटबॉल का है, क्रिकेट का है, विराट कोहली के इतने सेंचुरीज है, इतने मार लिया, आप उसको बीट करना है। ये तमाम चीज़ें जो है हम देखते हैं, अचीवमेंट्स देखते हैं और उनसे इंस्पायर होकर क्या करते हैं, आप चाहते हुए या नहीं चाहते हुए किसी से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। मालूम आपको, एक चीज़ आप बार बार सुनते जा रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सिंक इन हो जाती वो चीज़, आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ या वो शख्स पसंद आने लग जाता। कई वक्त ऐसा होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मोहब्बत है, सबका दावा है। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी हाथ नहीं उठाता, हाथ उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, सब बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन क्या वो मोहब्बत वो दर्जे की है, वो लेवल की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जो बात आती ले लेने की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे रुक जाने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ जिक्र आता, बातचीत होती तो आपके आंखों में आंसू आ जाते, यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज मुलाकात हमारी होती, ज़िंदा रहते हम। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के आज जब मदीना आए अज़ान, तो यानी ज़ारो ख़तार रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दो एतबारों से होती है, एक तो ज़ाती है मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सुन्नतों से मोहब्बत। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा खाली एक पहलू इधर ले लेती है, दोनों के बीच में होना है, ज़ाती भी होना है और आपकी सुन्नतों पर मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आप लोगों को मालूम है, अगर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है तो ईमान मुकम्मल नहीं है। किसी का ईमान मुकम्मल नहीं है। हम तो बोलते थे किससे सबसे ज़्यादा, माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन, खुद से भी ज़्यादा, अपनी ज़ात से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना। अल्लाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है आपका। आप कुछ भी कर लो, आप हत्ता कि आप दाढ़ी रख लो, तहज्जुद पढ़ लो, लिबास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहनो, लेकिन मोहब्बत जैसी होनी चाहिए दिल में नहीं है तो ज़ाहिरी सोबरा है, लेकिन मोहब्बत नहीं, आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या शान है वो ज़ात यार, अल्लाह क्या शख्सियत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो है इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें हम बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक इंसान को मुसलमान बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए भाई? कलमा पढ़ना चाहिए, कलमे शहादत। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया तो उन्हें डायरेक्ट जो है ना मुसलमान बन जाता? नहीं, साथ में जुड़ गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहादतैन है, एक तो अल्लाह की तौहीद बयान करना है और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये बात पे ईमान लाना ज़रूरी है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना नबी नहीं मानते लेकिन अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। ऐसे हैं बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग हो सकते हैं, वहाँ पर जाके मसला हो जाता।
तो अल्लाह को तो मान लेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नहीं माने और आप पे ईमान और इस्लाम यानी ये कलमे शहादा के बाद ये दूसरा जो है शहादतैन वाला ये नहीं करेंगे तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। यही ख़त्म हो गया किस्सा। ये शान क्या काफ़ी नहीं है? बढ़ते जाओ। अज़ान सुनते 5 वक्त, तहज्जुद की भी अज़ान होती हरमैन में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोलना, वहाँ पर भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर ये नहीं बोले तो अज़ान होती है? कभी सोचो ये बातों को यार, यानी क्या अल्लाह ताला क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम रखे और कहाँ पर जोड़ दिए। अल्लाह के मकाम तो है, इबादत के लिए तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह का मकाम है, लेकिन सरज़मीन पे जो कायनात के लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनना ज़रूरी कर दिया अल्लाह ताला। जोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के लिए जोड़ा, बता नहीं, तो यानी अंडरस्टूड बात है। तो अल्लाह ताला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूरी रख दिए अज़ान में भी। अज़ान भी नहीं मुकम्मल हो रही, मुसलमान भी नहीं बन रहे आप। और वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करे। तमाम लोगों के, उमर बिन ख़त्ताब क्या बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है सिवाय मेरी ज़ात के। यहाँ पे एक छोटा पॉइंट बता देता हूँ, आज आप नौजवान सुन रहे हैं, इंसान को अपनी ज़ात से भी मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे नौजवान और बहुत सेंसिटिव किस्म के नौजवान डिप्रेशन में चले जाते, मायूस हो जाते और थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाते, क्योंकि वो अपने आप को जो है ना मोहब्बत नहीं करते। और सबसे ज़्यादा बड़ा काम क्या है? अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना, ये अपने आप से मोहब्बत करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बेकार काम करके अपनी सेहत ख़राब करना, मोहब्बत करे तो नहीं करता इंसान, ये अलग टॉपिक है। तो बोलने का मतलब उमर बिन ख़त्ताब बोले मेरे से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सबसे ज़्यादा माँ बाप से, बीवी बच्चों से, लेकिन मेरे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अभी नहीं है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ ईमान। किसका? उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मेरे बाद अगर कोई नबी आता, अगर आता तो वो उमर होता, लेकिन नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है। तो फिर उमर बिन ख़त्ताब बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़ात से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगर अपनी ज़ात से अपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते मेरे भाई, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात से, यानी अब मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं ये काम करूँ तो मैं कर ले रहा हूँ, मेरी मोहब्बत, मेरी ख्वाहिश, मेरे से ज़्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फ़ौरन लेना नहीं लेना? अगर नहीं तो फिर कौन सी मोहब्बत भाई? नहीं। आज शायद शुरू होगा ना रबीउल अव्वल का महीना, मगरिब के बाद से। ये महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई, जो कि पीर का दिन था, जो कि अगर आप पूरी तारीख़ की किताबें उठा के पूरी छान दिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल में पैदा हुए वो साल जो है एलिफेंट्स का ईयर माना जाता। अबराहा जो है हाथियों की फ़ौज भेजा था काबा ढाने के लिए, काबे को तोड़ देने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान ऐसे भी छोटे छोटे अबाबिल परिंदे जो है ना आके उसकी, बहरहाल वो साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो जिस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो साल मंडे पैदा हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मालूम है मंडे पैदा हुए। वो साल देखेंगे तो वो दिन 9 रबीउल अव्वल आता। और भी बहुत सारे कलाम हैं, बहुत बोलते 11, 12, 9, 10 अलग अलग, लेकिन 9 स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पीर का दिन 9 ही चाह रहा था। तो बहरहाल लेकिन इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ। और ये महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हो गई थी खुशी, लेकिन यही महीने में 12 रबीउल अव्वल को मदीने का आलम यह था, ज़ारो ख़तार, सब रोने लगे, सब परेशान हैं। सहाबा इकराम कहीं रो रही, कोई उमर बिन ख़त्ताब बोले कोई बोलेगा जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, मर गए तो गर्दन उड़ा दूंगा। मोहब्बत थी, होता कभी कभी जज्बात में। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अलग वाक़या है। बहरहाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना, ये भी अब देखो स्टेटस, पहला क्या है, मुसलमान होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना ज़रूरी, इस्लाम में इकरार करना ज़रूरी। दूसरा क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर नहीं लिया जाया तो अज़ान भी मुकम्मल नहीं, अगर मोहब्बत नहीं तो ईमान भी मुकम्मल नहीं। इस्लाम भी क्या, अज़ान छोटा अमल दिखता हालांकि नहीं है, अज़ान भी नहीं, ईमान भी नहीं, इस्लाम भी नहीं। अब आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है बयान करें। कुरान मजीद मिरेकल्स में पूरे दुनिया में एक बहुत अजीम मिरेकल है, क्या है? कुरान, अल्लाह का कलाम। और अल्लाह का कलाम किस पे नाजिल हुआ? कोई फरिश्ते पे नहीं हुआ, समझे? किस पे हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मिरेकल जिस पे नाजिल हो रहा तो उनकी क्या मकाम होगा, जो किसको भाई एक ख़ास चीज़, कोई ख़ास तोहफ़ा जो किसी को नहीं, कोई हाथ नहीं लगाना, लेकिन कोई एक अपने बच्चे को बुला के वो तोहफ़ा देते तो उसका मकाम भी बहुत बड़ा हो जाता। अरे भाई नो फेवरेट है नो पप्पा के, अम्मी के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुई, ये कोई मामूली बात समझ रहे हैं? अपना कुरान नाजिल होना कितनी बड़ी है। कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेजते और आके सिखाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है कि आप पे कुरान नाजिल हो गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना मेराज और इसरा हुई। थोड़ा तवज्जो के साथ अगर से आप ना इस बातों को गौर करें तो ये दिखता है यार क्या शख्सियत है। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसानी थे ना, इंसानी थे, बल्कि आप जो है अनएजुकेटेड थे। अभी ज़रा सा, अरे भाई बुरी बात समझी जाती है अनएजुकेटेड है तो क्या, मुझे बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड है,
बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अनएजुकेटेड है, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए अनएजुकेटेड हैं। पैमाना जो है दुनियावी तालीमात से नहीं लिया जाता, लेकिन आजकल बन गया है क्राइटेरिया, विच इज़ नॉट ट्रू। दीन के उससे करो आप। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक आम शख्स थे, लेकिन अल्लाह का ताला जो है पूरों में लोगों में दुनिया में जो है ना जितने भी लोग आने वाले उनमें से चुने अंबिया बनाने, और अंबिया के कंपेनियंस को भी चुने अल्लाह ताला। तो वो चुने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुने, आखिरी मैसेंजर। तो मेराज और इसरा हुई। ये जो वाक़या आप लोगों को मालूम हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मक्के से लेके फ़लस्तीन लेके गए। फ़लस्तीन में क्या हुआ? मस्जिद अक़सा में, वहाँ पर जो है बुर्राक, जो आपके साथ जो एक अलग किस्म की मखलूक थी, उसको बांधे। फिर वहाँ पर सारे प्रॉफिट्स थे। अभी ऐसा सुभान अल्लाह, पूरे प्रॉफिट्स कितने हैं? बहुत सारे प्रॉफिट्स है, सारे प्रॉफिट्स थे वहाँ पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी इमामत कराए। यहाँ मकाम मालूम हो रहा, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। यानी अगर पूरों को बुलाए, भाई कैप्टन बना दिया टीम का, कितनी बड़ी बात है। कैप्टन है भाई, ने लड़ लेते कैप्टनसी को। हल्लू आउट हो गया था जल्दी, उसको कैप्टन नहीं बनाया तो, ताकि यहाँ पर प्रॉफिट्स कोई मामूली प्रॉफिट्स है। मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त है। मूसा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामुल्लाह यानी कलीमुल्लाह है, आपसे गुफ्तगू। तमाम अंबिया के इमामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखो, और आज हमारे नज़दीक क्या मकाम है देख लेते चलो। मेरे दिल में क्या मकाम है मेरे प्यारे रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहाँ पे ऊपर फिर ले गए, सातों आसमानों की सैर हुई। वहाँ पर फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, जन्नत दिखाई गई, बहुत सारी चीज़ें। फिर वहाँ पर एक मकाम के तक जिब्रील अलैहिस्सलाम की वहाँ पर था उनका, उसके बाद उनकी आगे इजाज़त नहीं थी उनकी। यानी आप देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला चाहे पहले जैसा कुरान है, कुरान जो ना नूरी मखलूक कौन है? नूर से बने हुए फरिश्ते हैं, आग से बने हुए जिन हैं, बनी आदम मिट्टी के बने हुए। तो सबसे पहले मिट्टी को जो ना सजदा करो बोले अल्लाह ताला, बनी आदम को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो बोले। किसको? मिट्टी को, फरिश्ते नूर को भी और आग को भी। तो मालूम ये हुआ नूर और आग से भी जो है ना अफजलियत अगर देखें तो मिट्टी की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बनी आदम में से थे, मिट्टी के थे, लेकिन कहाँ चले गए देखो आप, क्या मकाम है। अल्लाह अकबर। दुआ का मामला, हम दुआ करते सब, बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि दुआ करते भाई दुआ कबूल नहीं हो रही है। वो हालांकि दुआ के अलग चीज़ें, कबूल यहाँ पे अल्लाह दे देता उसके बदले में या क़यामत में। दुआ कबूल होने की शर्तों में से एक बहुत अजीम शर्त है, वो है दुरूद पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो शख्स दुरूद नहीं पढ़ता दुआ में, खाली दुआ मांग रहा, जो भी अल्लाह की जितनी भी तारीफ़ करा उसका दुआ मांग रहा, तो दुआ कबूल नहीं होती। दुआ लटकते रहती, जाती ही नहीं, कबूल ही नहीं होती, जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप दुरूद नहीं पढ़ते। दुरूद इब्राहिम है, और भी 3 4 6 7 किस्म के दुरूद है, याद कर लो। दुरूद इब्राहिम तो याद ही रहता। और एक वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स, एक साहबी आके पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुआ में जो है ना कितना दुरूद पढ़ूँ, 1/10 पढ़ूँ, 1/3 पढ़ूँ, ऐसी पूछते गए। बोले आधा पढ़ लूँ। बोले क्या पूरा? बोले अगर तुम पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा सिर्फ दुरूद पढ़ते हो दुआ में, तुम्हारी जो हाजत है, तुम जो चाहते अल्लाह ताला वो भी तुमको अता कर देते। कुछ भाई ऐसे हैं मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त बोलते थे आधा घंटा हाथ उठा के दुआ करें मस्जिद नबी में, रोज़े के टाइम पे बहुत टाइम होता, तो सिर्फ दुरूद। अच्छा ये बोलने की बातें नहीं रहते सबको, लेकिन अब दोस्तों में तो होता ना, मियाँ ये करके देख ऐसा, नहीं तो आप लोगों के दिमाग में आ सकता क्या है भाई अमल करके एक दूसरे को बोले रहे, नहीं मोटिवेशन के लिए भी होता। तो सुभान अल्लाह, खाली दुरूद। यानी आप सोचो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुरूद नहीं भेज रहे तो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो ये मकाम नहीं है, क्या मकाम है मेरे भाई। तो और आप लोगों को दुरूद के फ़ज़ाइल तो इतने फ़ज़ाइल हैं, आप लोग बोलेंगे यार क्या चीज़ छोड़े, बस चलते फिर तो दुरूद ही पढ़े। वैसे तो हर ला इलाहा इल्लल्लाह की भी बहुत फजीलत हैं, दुरूद का। और सकीनत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो एक वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 बार उसके ऊपर सलामती नाजिल होती। एक बार दुरूद पढ़ो आपके ऊपर 10 बार सलामती नाजिल। परेशान है, डिप्रेशन में, क्या करना समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में, कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू करो, अल्लाह की सलामती नाजिल होती। हकीकत है, आप लान देख लो, नींद नहीं आई तो दुरूद पढ़ो, जब सकीनत नाजिल होती, सुकून नाजिल होता, नींद आ जाती आपको इंशाअल्लाह ताला। फिर दुआ कबूल होने के लिए भी यहाँ पर दुरूद, और अमल कबूल होने के लिए भी एक शर्त है। अमल कबूल होने के लिए 2 शर्तें हैं, याद रख लो। कोई भी अमल कर रहे हैं आप, आज के बाद या पहले भी करें या आगे भी करेंगे, पहला शर्त है अल्लाह के लिए, खालिस लिल्लाह। अल्लाह से हट के आप किसी और के लिए अमल करेंगे, दिखावे के लिए नहीं, कबूल है। किसी और के लिए बकरा काटेंगे, कबूल नहीं है। कितने भी आप 25,000 बकरे काट के आप दे दो अल्लाह के हट के, कबूल नहीं है। अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना, इखलास, सिंसियरिटी। और दूसरी शर्त है वो तरीक़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे रहना, नहीं तो अमल कबूल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, जो अमल मेरे मुताबिक, अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं किया जाएगा, फहुआ रद्द, और रद्द कर दिया जाएगा। मेहनत कर लेंगे, इखलास अच्छा है। इसीलिए हम किसी भाई को नहीं बोलते कि भाई इन्हें जो है ना दिखावे, नहीं, इखलास होगा उसके अंदर, बेचारे को नहीं मालूम है सुन्नत तरीक़ा। एक बंदा है जो
जो टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करे, जो काम नहीं करे, लेकिन उन्हें अल्लाह के वास्ते ही कर रहा, इखलास है कि भाई अल्लाह को खुश करने का रहा, लेकिन तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है तो अमल कबूल नहीं है। वो सिंपल पॉइंट है। देखो भाई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के नबी है, मैसेंजर है, मैसेज लेके आए। जो शख्स नया काम करता अपने तरीक़े से, तो थोड़ी देर के लिए इसको तवज्जो दो। इसका मतलब क्या है मालूम? इसका मतलब ये है कि नाऊज़ु बिल्लाह, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉयलेट में कौन से पैर रख के जाना बताए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत कैसा लेने बताए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड लाइफ के बारीक मसले बताए, वो चीज़ शायद नौज़बिल्लाह क्या छूट गई थी, जो अपने को जो है ना नई चीज़ करना पड़ रहा। असल ये होता नया काम करने का मतलब ये है, जिसको बिदत बोलते। बिदत, अरे क्या है रे भाई, हर चीज़ को बिदत नहीं, हर चीज़ बिदत नहीं होती। दीन के मामले में घड़ी पहनना बिदत नहीं है, दीन का मामला नहीं है ना। यानी भाई टी शर्ट पहन के बैठे नहीं, ये नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टी शर्ट नहीं पहने, टी शर्ट पहना बिदत नहीं होती। दीन के मामले में इबादत समझ के, दीन का हिस्सा समझ के उसको करना, जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। भाई हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिया काफ़ी है ना, फिर अब आगे ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन, ज़रूरत ही नहीं है। भेजे कहीं को अल्लाह ताला इसीलिए भेजे ताकि हमको बताने के लिए कि भाई इनको फॉलो करो, ये चीज़ें बता दिए, ये बुक है कुरान, ये मैसेंजर है सुन्नत, खलास। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे अगर से हम नहीं करेंगे अमल, तो ये अमल भी शर्त रख दिए। देखो फिर क़यामत का मंज़र है। अर्श के साए का लास्ट सेशन में बात हुई थी कि सोचो आप, सूरज आ गया, क्या आलम होगा, लोगों को जो है ना थोड़ा भी जो है ना शेड नहीं मिल रहा, और कुछ लोग हैं जिसको अर्श का साया मिलेगा। फिर वो हालत में जो है पसीना, हालत थोड़ा पसीना लेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता, प्यास भी तो लगेंगी। अर्श का साया किसको मिलेगा? वो है साथ है, कुछ रिवायती मिलाए को 10, 11, 12 तक जाते, तो अर्श का साया वो हो गया। लेकिन पानी कहाँ मिलेगा भाई? प्यास लग रही हो तब क्या करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हौज़ कौसर अता करेंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अल्लाह अकबर। हौज़ कौसर का पानी के बारे में आता, इतना ठंडा और इतना मीठा होगा कि शहद से ज़्यादा मीठा, और वो पीने के बाद फिर प्यास नहीं लगेंगी। अब ज़रा सोचो, हज पे उम्रे पे गए होंगे, गर्मी में फुल मक्का मदीने की पानियाँ बांटे, तो कैसा पानी, कितनी पैसा, बहुत सस्ता है पानी, 1 रियाल, आधा रियाल, 2 रियाल, कैसा उड़ी पड़ के लेते वो। प्यास लगती भाई, एक एक खतर हल्ला सूख गया तो क्या हाल होता। देखो बोल, हल्ला सूख गया तो ये आलम रहता, तारक पूरी सूख जाती, ज़बान सूख जाती, वो कांटे आगे जैसा दिखता, एकदम ड्राई हो जाता, अंदर क्या रेगिस्तान बन जाता मुंह पूरा उस टाइम पे पानी। तो वो तो क़यामत का मंजर तो बयान भी नहीं कर सकते। हौज़ कौसर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वहाँ पर भी इससे पहले जो बात बोला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत, कुछ लोग आएंगे उम्मती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनके बीच में पर्दा डाल दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप तो चाहेंगे कि सबको पानी मिल जाए, लेकिन डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे उम्मती है तो मेरे उम्मती है। बोला जाएगा कि आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद ये लोग दिन में नए नए काम कर लिए थे, उनको भी वो पानी पीने से महरूम कर दिया जाएगा। मेरे भाई, किसी के ऊपर अटैक नहीं है, किसी को तंज नहीं है, बस अकेले खुद अमल कर लेंगे, खुद समझेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो पूरी दुनिया अगर बोलेंगी नहीं करो फिर भी करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, पूरी दुनिया बोल लें दो, मेरे माँ बाप बोल लें दो, पूरी दुनिया के उलेमा, पूरी कायनात एक जगह होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करे तो मैं मर जाऊँगा, नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होना चाहिए। अल्लाह मेरे को, आपको और हमारी आने वाली नस्लों को नसीब करे, आमीन। हौज़ कौसर का मामला, ये मकाम है ना, किसी और को मिला पानी देने का या पानी का, क्या मज़ा आएगा। ज़रा सोचो, अल्लाह हमको नसीब करे हौज़ कौसर। किसी को कोई भाई पानी पिलाए तो ये दुआ दे दिया करो। दुआएं देने में कंजूसी नहीं करना, खोल के दुआएं दो, दिल समझे। कोई पानी पिया, अल्लाह आपको हौज़ कौसर से अता करे, और कितनी अच्छी दुआ है। पानी दिया तो शुक्रिया क्या है भाई, ठीक है बोलो, जज़ाकल्लाहु खैर बोल दो, बारकल्लाहु फ़ीक बोल दो, अल्लाह यर्दा अलैक बोल दो। हौज़ कौसर से अल्लाह पिला दे आपको, कितनी अच्छी दुआ है। आइए मकाम महमूद, हम अज़ान के बाद दुआ पढ़ते ना, उसमें आता देखो, फ़ज़ीलता वल फ़ज़ीलता वबअथ मकाम महमूद लज़ी वअदता। मकाम महमूद क्या है, आप लोगों को मालूम है मकाम महमूद क्या है? क़यामत का दिन होगा कि सारे लोग क़यामत के दिन सब बिना कपड़ों के होंगे, कपड़े नहीं रहेंगे। शर्म वाले यहाँ पे जो छुप छुप के पहनते उनको भी कपड़े नहीं रहेंगे, और जो नंगे फिर रहे हैं उनको भी कपड़े नहीं रहेंगे। आलम ये रहेगा, सब एकदम भागम दौड़ परेशानी का आलम है, और सब क़यामत के दिन फिर इंतज़ार करेंगे भाई जल्दी सवाल जवाब शुरू हो जाए, काम जल्दी होगा तो आगे बढ़ती, लाइन आगे नहीं बढ़ रही भाई, अरे क्या यार यहीं खड़े हो, आगे बढ़ाओ, छोड़ो, यहीं से परेशान हो जाती, थोड़ी लाइन हो गई तो ट्रैफिक वाले को बोलते अरे छोड़ो ना भाई, जब से हमारा वो नहीं सिग्नल नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे भी परेशान, जल्दी होगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, सवाल जवाब होगा, जो भी हों दो भाई, जन्नत जहन्नम में फैसला होगा, यार कब तक ठहरेंगे। तो सारे लोग क़यामत के दिन अपने घुटनों पे गिर जाएंगे, और फिर अपने अपने प्रॉफिट्स के पास, अपने अपने नबियों के पास जाके जो है ना इंटरसीड करो, बोलेंगे शफात कर दो, ज़रा शुरू होना काम क्या है। लेकिन नहीं, ये सबको नसीब नहीं होगा। फिर उसके बाद
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद जो शफात का जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ दिया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरसीड करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, फिर मामला आगे बढ़ेगा। अल्लाह ना करे, ज़रा सोचो, ये मकाम क्या मामूली मकाम समझ रही, वहाँ कोई भी नहीं रहा तो जाएंगे ना। ये तो बचपन से सुन रहे, मेराज का वाक़या बहुत हो जाते, एक अपने प्रॉफिट के पास जाएंगे, उन्होंने बोलेंगे नहीं भाई जाओ उनके पास जाओ, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये गलती हो गई। कोई गलती नहीं भी होंगी तो उला बोलेंगे नहीं नहीं आगे जाओ। अब गलती हुई तो प्रॉफिट से हुई, माफ़ी भी मांगे उला। मूसा अलैहिस्सलाम पंच मार दिए थे, एक पंच में एक मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या सुने तो बड़ा वो दिखता ना, एक मज़ा आता ज़रा, एक बहुत हंसी भी आती है और एक मोहब्बत में हंसी, यानी मजाक करने, एक अलग ही शख्सियत थी मूसा अलैहिस्सलाम की। बहरहाल सबसे गलतियाँ हुई और माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला उनको माफ़ भी करे बास चीज़ों में। और वैसी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरसीड करेंगे और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेस कर दिया जाएगा। वो मकाम महमूद ये किसी के लिए नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, शान मुस्तफ़ा तो ये है। मकाम महमूद अता किया जाएगा और फिर जन्नत में एंट्री सबसे पहले किसकी होंगी? जन्नत पे जो दरवाज़ा खुलने वाला रहेगा उन्हें बोलेंगे आज से पहले ये दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खुला। अरे मेरे भाई आज जाके सजदे में गिर जाओ, वल्लाही बोल रहा हूँ मैं, ऐ अल्लाह सिर्फ मुसलमान नहीं पैदा करा, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बना के पैदा कर दिया मौला। हमारी तो औकात नहीं थी, कभी मांगे या कभी शुक्र करे। चलो मैं आप लोगों से सवाल का जवाब मत दो, अपने दिल से ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, दिल से मांगे, कभी बोले अल्लाह का शुक्र करे अपन। बहुत अच्छी बात है दुनिया वालों का शुक्र, क्योंकि जो लोगों का शुक्र नहीं करता अल्लाह का शुक्र नहीं करता। हदीस है, माँ का शुक्र, बीवी का शुक्र, भाई का शुक्र, हराम रिश्ते गर्लफ्रेंड गिफ्ट दी तो उसका शुक्र नहीं होता ना। देखो प्रैक्टिकल, यानी अपन जब नौजवान की बात करें तो ये होता, बड़ा उसकी फिक्र है, ए ला तेरे मौला तेरा क्या शुक्र है, कोई दुनिया की नेमत नहीं है, तकलीफ में ज़िंदगी गुजर जा रही, सिर्फ एक इस्लाम की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की नेमत अगर ये मिली, ये देख लिया ना, क्या समझ रहे हैं आप, ये मामूली है। और एक तरफ पूरी नेमतें हैं, पैलेस है, सब कुछ है, हर चीज़ है, कोई तकलीफ नहीं है दुनिया में, उसके बाद भी उन्हें अगर इस्लाम नहीं है नेमत तो फ़ायदा है। और ये चैलेंज है मेरा, जितनी भी नेमतें दुनिया की रहने दो, पीस नहीं रह सकता। पीस तो अल्लाह के जो है ना दीन में ही है। एक बंदा बेचारा साइकिल पे जाता, कई वक्त आप देखते होंगे मौलवी साहब, मौज़िन साहब साइकिल ढकलते, सालों से साइकिल पे, चेहरे पे इत्मीनान है था, अपन इतने कमा के बैंक में पैसे रख के, गारा रख के, फिर भी टेंशन अपन क्यों भाई? दीन जिसके पास रहता उसको जो ना टेंशन नहीं होती, वक्ती तौर पे परेशानी आ सकती। तो जन्नत की एंट्री भी सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और शफात का मामला भी ऐसे ही है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के जो है हमारा भी कुछ मकाम है। क्या है भाई? नहीं है मकाम। अब इतनी बड़ी शख्सियत की उम्मती है, अरे भाई इनके तो जो है ना वो क्या है, काउंसलर बोलते हैं, कॉर्पोरेटर क्या है, कॉर्पोरेटर ही है क्या है यार, ऐसा देख रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं क्या हो रहा हो कॉर्पोरेटर ही बोलते हैं भाई, कॉर्पोरेटर का पट्टा है भाई, साथ साथ फिरता उन्हें। अरे भाई एमएलए साहब के साथ रहता हमेशा, मकाम आ गया भाई, उन्हें खुद कितने की स्टेटस ऑन डाल लेता, धूम धूम मचाया था उन्हें, पट्टा है भाई। अरे वो फिल्म एक्टर का बॉडीगार्ड है, मेसी का बॉडीगार्ड कहते, कहाँ की गया कहते, अमेरिका को पकड़ ले रहा कहते, लोगों को प्लेयरों को पकड़ ले रहा जाके, तो भाई उसकी बॉडीगार्ड की भी मकाम आ गया ना भाई। अरे मेसी का बॉडीगार्ड, एमएलए का बॉडीगार्ड, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है तो अपना भी तो मकाम है। क्या अपना मकाम क्या है देखते जाओ, सुभान अल्लाह। अंबिया अलैहिस्सलाम के जो है ना आप गुनाहों को देखेंगे, जो उम्मतों पे गुनाह गुजरे, गुनाह करे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या करी? होमोसेक्सुअल्स थे, हुए थे। नूह अलैहिस्सलाम की एक कौम एक कुछ तो भी करी हुई, सबके कौमा वो पूरे अज़ाबान जितने अंबिया के कौमों पे आई, पूरे जो है ना जो भी काम गुनाह करे वो पूरों को जमा कर लेना। अल्लाह महफूज रखे, हम ऑलरेडी वो पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करके बैठी हुई है, नहीं है शिरक हो, बल्कि आगे कर रहे हैं भाई। मुशरिकीन मक्का से बदतर शिरक कर रहे हैं, बोलते हैं आजकल अहले इल्म, मुशरिकीन मक्का से बदतर शिरक कर रहे हैं। और अल्लाह महफूज रखे, होमोसेक्सुअलिटी पे रुकरीश नहीं बात, वीडियो आते जानवरों के साथ शुरू हो जा रही हैं। अल्लाह अकबर, सगी माँ को बहन को फिक्र नहीं है, तो अपन तो क्रॉस भी कर दिए, उसके बावजूद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मकाम ये है कि अल्लाह ताला उनके एक गुनाह पे सारी कौम को एक साथ अजाब दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सारी कौम को एक साथ अजाब नहीं देते। ये मकाम है हमारा। वक्त थोड़ा थोड़ा आता, कहीं जलजला आ गया, कुछ मर गए, अब पूरे जाग जाना, कहीं फ्लड्स आ गए, पूरे आया, पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक साथ गर्क हुई या बर्बाद हुई नहीं हुई, ये मकाम है मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं ये, जो रातों में उठ के हमारे लिए रो रो के दुआ करते थे। मस्जिद इजाबा आप लोग गए होंगे, मदीने में गए तो वहाँ पर जाके दुआ करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दुआएं करे थे, जिसमें से एक दुआ का जवाब नहीं दिया गया, यूनिटी के लिए दुआ करे थे। तो आज अफसोस है
यह है यूनिटी, भाईचारा। परसों आया था सेशन हमारा कनेक्ट इस्लाम पे, कहाँ है भाईचारा? तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हमें इतने गुना, अच्छा वो जान दो भाई, अब आप ना बोलेंगे हाँ यार वो सही है, इतने होमोसेक्सुअल्स भी है दुनिया में और माँ बाप के नाफरमाएं, शिर्क करें, बिदत करें, अजाब नहीं आया। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, बालिग हो गए 13, 14, 15 साल में, जो भी उम्र में हुए होंगे, वो एज से लेके आज तक आप लोग कितने गुनाह कर लिए, आप पेपर पे लिख लो। वो गुनाहों के हिसाब से आप लोगों के ऊपर कितना अजाब आया? हाँ भाई, अल्लाह अकबर। ये मकाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए तड़प रखे मेरे भाई, ये कोई नहीं रख सकता, माँ बाप भी नहीं रख सकते, कोई नहीं रख सकता। मैं जो है आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, अगर अपने को कोई भी परेशानी है तो सबसे पहले अपन क्या करते मालूम? आजकल एक बहुत बड़ा हो गया भाई, कुछ तो भी होगा, एकदम गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट छोटा हो गया, सबसे पहले भाई नज़र लग गई, भाई हसद हो गई, भाई जादू कर दिया भाई। कोई भी नज़र, हसद, जादू का इनकार नहीं है, अल-आइनुल हक़, नज़र का लगना हक़ है, जादू। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ गुजारिश कर रहा हूँ, अपने आप से भी, ये चीज़ आज से सीख लो। जो भी परेशानी है, सबसे पहले चीज़ क्या सोचना मालूम? यार मैं कोई गुनाह करा क्या, इसकी सज़ा तो नहीं मिली? सबसे पहला दिमाग अपना यहाँ जाना, अपना ब्लेम गेम। उन्हें नज़र लगाया, उन्हें घर को आके गई तो ऐसा हुआ, मैं स्टेटस डाला तो लोग हसद कर दिए होंगे, किसी की मेरी दुश्मनी थी, जादू कर दिया होगा। बाबा गुनाहों का ढेर है आपके पास, कभी वो भी सोच लो। हो सकता मेरी गाड़ी जो गिर के मुड़ के गिर गई गाड़ी, मेरे घुटने को जो मार लग गया, हो सकता मैं जो गुनाह करा था, फजर की नमाज छोड़ दिया था मैं, या किसी को गाली दे दिया, गाना सुना, गंदी चीज़ देखा, इसका अजाब मिला, ये कभी सोचते अपन सज़ा मिली? अगर ये सोचेंगे तो फिर अपन तौबा करेंगे, गुनाह छोड़ेंगे। नहीं तो नहीं छोड़ रहे हैं गुनाहों की ज़िंदगी, बार बार रिपीटेड एडिक्शंस हो रहे हैं, गुनाह क्यों हो रहा है ये? तो मेरे भाई ऐसे ही सोचते हुए अपन अपनी सोच को आगे बदलो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मेराज हुई, हमको जो है 50 कितने नमाज आना, 50 अब कितने पढ़ना है? भाई का कल वीडियो है माशाल्लाह, यही बोल रहे थे ना, उनका भी एक चैनल है फारूक शेर्स, तो 50 नमाज़ें पढ़ते थे। 5 चीज़ बड़ी मुश्किल से खींचतान के, अब्बा अल्लाह अम्मी क्या है यानी, सुभान अल्लाह 50 नमाज़ें। तो लेकिन अल्लाह ताला की शान देखो, होते होते कम कराते कराते, मूसा अलैहिस्सलाम का था उसमें, उनके लिए भी ज़रा खूब दुआएं करो भाई वरना तो जो है 50 में पूरा दिन वहीं गुजर जाता। लेकिन अल्लाह के ऐसे भी बंदे हैं जो 5 नमाज़ों से हट के जितने सुन्नत और नवाफिल है उसकी पाबंदी करते। रवातिब हो गई, तहज्जुद हो गई, इशराक हो गई, हाँ ये तमाम जो दुहा हो गई, सलातुल दुहा, तहियतुल मस्जिद हो गई, तहियतुल वुदू हो गया, सफ़र से आके घर में नमाज़ पढ़नी है। बहुत सारे ऐसे बंदे भी है, नहीं पढ़ने वाले नहीं है। तो 5 नमाज़ें, लेकिन उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़ायदा ये है कि 5 नमाज़ें पढ़ेंगे तो सही, लेकिन नेकी कितने की मिलेंगी? अरे यार क्या बोनस है यार, 50 पढ़ के थकते परेशान हो जाते, लेकिन 5 पढ़ रहे मिल जा रहा। और 5 में क्या थकान होती है यार। आजकल इमाम साहब भी छोटे छोटे पढ़ा रहे हैं बेचारे, सूरे सजदा और सूरे इंसान। जुम्मे की फजर की नमाज में पढ़ना सुन्नत है। पहली रकात में सूरे सजदा, जिसमें सजदा भी आता, दूसरी रकात में सूरे दहर, जिसको सूरे इंसान भी बोला जाता है, हल अता अलल इंसानी। थोड़ा सा बड़ा अपने हिसाब से है, बड़ा नहीं है उतना। फजर में जुम्मे की पहली रकात और दूसरी रकात में इमाम साहब वो पढ़ाते कि ख़त्म, अब पैरान टाइट होना शुरू होता। भाई देखो यानी हो रहा है, मेरे साथ भी होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि अपन यूज्ड टू नहीं है ना भाई लंबे नमाज़ पढ़ने के, वो लंबी नहीं है हालांकि। तो मेरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का ये मकाम है कि 5 टाइम सिर्फ नमाज़ पढ़ेंगे तो 50 की नेकी लिखी जाएंगी। वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़ायदा ये है कि भाई यहाँ बैठे, भाई कौन कार्य खैर का काम करना चाह रहा, किसी के दिल में होगा मस्जिद बनाऊंगा, किसी के दिल में होगा मैं जो है ना एक बौली खुदाऊंगा, किसी के दिल में होगा मैं अम्मी को हज कराऊंगा। अल्लाह ना करे कुछ ऐसी हालत हो गई नहीं कर सके, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का मकाम ये है कि आपकी नीयत पे नेकी लिखी जाएगी। नहीं करे आप, नीयत खालिस थी लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए। और वैसे ही आपके दिल में बुराई करने का है, मैं रात में जाके जो ना फिल्म देखूंगा डाउनलोड करके नेटफ्लिक्स से, लेकिन वो नहीं कर सके आप, तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा जब तक कि आप नहीं करते। क्या है, ये मामूली बात है। लेकिन मैं यहाँ पे और एक बात, अपन जो है ना स्पिरिचुअली अपने को मजबूत होने की ज़रूरत है। तो स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे हम मजबूत ऐसा होना है कि अपने दिल को इतना मजबूत करो, अपने दिल को इतना कुचलो, अपने जो है नफ्स को इतना मारो कि अपने दिल में बुराई का ख्याल भी नहीं आने की कोशिश करना। ये फाइट करो। ख्याल आ रहा नहीं कर ले रहे ना रे भाई, नहीं लिखे जा रहा, नहीं, अपने को तो हाई लेवल पे जाना है। अपने को ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की कोशिश करना है भाई, जन्नत में अपने को साथ होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के पूछेंगे सवाल, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में कैसा आप जो है ना रात में रोए करते, ज़रा बोलो ना वाक़या हमारे को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के बात करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के खाएंगे, ये ऐसी नहीं मिलता, उसके लिए कोशिशें। तो दिलों को साफ करो, दिल में बुराई का ख्याल नहीं आना,
ये होती सहाबा और सलफ़ की, असलाफ़ की और जाहिदों की जो ना कोशिश, दिलों के ऊपर कोशिश होती, अपनी जिस्मों पे होती ना जिस्म पे। जैसा कि वज़ू बनाना बहुत अच्छा है, नमाज का तरीक़ा बहुत अच्छा है, सुन्नत, लेकिन दिल से नमाज भी साथ कैसी होती? आँखों से आंसू, तड़प के साथ, रोते हुए अल्लाह के सामने खड़े। तो दिल और जिस्म दोनों साथ अटैच रहना। जिक्र भी ऐसी है, ज़बान का जिक्र है लेकिन दिल में वो कैफियत नहीं है, समझे? तो वैसे ही, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़ायदा ये, गुनाह का अगर आप तसव्वुर कर लिए, इंटेंशन भी कर लिए, गुनाह नहीं हुआ तो लिखा नहीं जाएगा यार, अल्लाह अकबर। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मकाम यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बेस्ट ऑफ उम्मा है, बेहतरीन उम्मत है ना? आप है उसमें, मेरे भाई हैं, आप हैं, मैं हूँ। जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया बनाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक पूरी दुनिया और कई चीज़ें बनाए अल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला जो है ना बता दिए बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बेस्ट उम्मत है, ख़त्म हो गई बात, हम बेस्ट उम्मत है। लेकिन इसके भी हक़ रहते, वो अलग है, उसको भी अदा करना चाहिए। चलिए कुरान की कुछ आयतें मैं जो है ना बयान करके इंशाअल्लाह ताला अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और कुरान की मकाम अल्लाह ताला क्या क्या बयान करे, देखो सूरह निसा आयत 65, अल्लाह ताला फरमा रहे फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अब देखो आप, वतीनी व ज़ैतून, भाई अंजीर और जैतून का जिक्र आया, और अहले इल्म बोलते अल्लाह जिसकी कसम खाए उसका मकाम बढ़ जाता। अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं भाई, और इंसान सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकता, माँ की कसम, बाप की कसम, किसी कसम, हदीस के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए गैर अल्लाह की कसम खाना जो है ना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह की कसम खा सकते हो भी ज़रूरत पे, हर चीज़ पे अल्लाह की कसम नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खा रहा उस चीज़ का मकाम बहुत बढ़ जाता। बहुत सारी चीज़ें की कसम खाए अल्लाह ताला। यहाँ पर सूरह निसा वर्स 65 पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, ये लोग ऐ नबी तुम्हारे रब की कसम, किसकी कसम खा रहे? अपने आप की कसम खा रहे। अल्लाह ताला अपनी ज़ात की कसम खा रहे और बोल रहे हैं ऐ नबी तुम्हारे रब यानी अल्लाह की खुद की कसम है, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते। या अल्लाह, मामूली बात है, अल्लाह ताला कसम खा रहे अपनी ज़ात की, किसके लिए खा रहे हैं कसम? यहाँ बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कसम खा रहे हैं ये लोग। कई को आगे बढ़ताओ, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक के आपस में, भाई देखो इख्तिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता, सहाबा में भी हुआ। एक भाई बोल रहे हैं भाई ये सही है, एक भाई बोल रहे हैं गलत है, एक भाई बोल रहे हैं नहीं हाँ नहीं, 3-4 हो गए, पूरे इख्तिलाफ हो गया, क्या करना? इख्तिलाफ हो गया तो उसके बाद क्या करना? अल्लाह ताला बोल रहे हैं फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। युहक्किम यानी हाकिम, फैसला करने वाला नाम मान ले आपसी इख्तिलाफ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में आप लोगों का इख्तिलाफ किसी का हो गया, सहाबा या बाद में किसी का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रख दी जाएंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रख दी जाएंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रख दी जाएंगी और उनको फैसला करने वाला मान लिया जाएगा। और कैसा माना जाएगा? फिर तंगी नहीं रहेंगी दिल में, फिर कोई हरज नहीं रहेगा। एक भाई बोल रहा भाई नहीं दाढ़ी रखना ज़रूरी है, कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसके बाद नहीं यारो नहीं आना, दिल में अमल नहीं हो रहा, सही भाई हमारे से गलती हो रही, आज नहीं कल रख लेंगे हम, लेकिन नहीं आना, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए है तो है, पूरे फिर अपनी अपनी बातों को लेना। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, इख्तिलाफ हो जाता, आप लोगों में भी होता, लोगों में, दोस्तों में, अलग अलग जमातों के भाई रहते, ठीक है, लेकिन अच्छे अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से, सामने वाले की हमदर्दी रखते हुए, लड़ाई नहीं, उसको जहन्नमी बनाना नहीं, उसको जन्नती बनाने की फ़िक्र से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बड़े अच्छे अंदाज से रखना बोलना। मेरे भाई यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस मौजूद है। हम पूरे मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आई, मैं मेरी बात क्यों छोड़ दूंगा, मेरे अब्बा की बात को भी छोड़ दूंगा, मेरे आलिम साहब की बात छोड़ूंगा, आप भी सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे आ जाएंगे, तो आज क्या होगा? यूनिटी आएंगी नहीं आएंगी? ज़बरदस्त, ईजीली, कोई हरज नहीं लेगा। और इसका मतलब ये नहीं है नहीं भाई उतने बड़े आलिम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हदीस उनकी बात के खिलाफ जा रही तो उन ख़राब आलिम है, नहीं हो सकता उन तक बात। भाई आइम्मा के पास, आज आपके पास ये है बोल के आप 1 सेकंड में हदीस नंबर निकाल रहे हैं, एक हदीस मालूम करने सीरिया जा रहे मदीना से, या सीरिया से मदीना आ रहे, मजाक है? वो अहले इल्म के बारे में तसव्वुर दिमाग में लाना ही बेवकूफ़ी है। जो पुराने आइम्मा गुजरे और जितने भी गुजरे या जो आज भी है, उलेमा के बारे में आप कौन है? आप अपन क्या करें वो देख लो। हो सकता वो आलिम जो गुजरे उन तक ये हदीस पहुंची नहीं पहुंची, और वो ऑलरेडी बोलते कि चले गए, भाई मेरे बात से हट के सही हदीस आई तो ले लो, किस्सा ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मालूम होगा। अल्लाह कसम खा के बोल रहा कि मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको जो है ना जज ना मान ले अपने आपसी इख्तिलाफ में। ये नबी का मकाम है, किसी और का नहीं। वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम यह है कि अल्लाह ताला फरमाए मन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करा, उसने अल्लाह की इताअत की। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करी, खाली सुन्नत, अपने पास क्या है मालूम? अपन बोलते भाई सुन्नत है बोल के लाइट लेके छोड़ते, लेकिन सहाबा सुन्नत है बोल के करते। ये फ़र्क एक आ रहा था, एक मैसेज जैसा दे, सुन्नत है बोल के अपन लाइट लेके छोड़ देते, बोला सुन्नत है बोल के खुशी से करते,
अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में कई वक्त जिक्र करा। अब्दुल्लाह इब्न उमर सफ़र से गुजर रहे थे, एक वक्त जो है ना कोने पे सफ़र करते करते जाके उतर के जो है ना बैठ गए कोने में टॉयलेट करने, कुछ नहीं करे, टॉयलेट नहीं करके वैसे आ गए। लोग बोले यार इब्न उमर तुम क्यों गए वहाँ जाके, क्यों बैठे, क्या है, टॉयलेट भी नहीं करे, बोले क्या किस्सा क्या है? बोले मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठ के क़ज़ाए हाजत करे, मेरे को नहीं आया, मेरे को मोहब्बत है, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे तो मैं भी बैठ गया। तो सुन्नत है बोल के लाइट ले लेते, अरे सुन्नत ही छुए ना, मामूली चीज़ है सुन्नत, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बोल के छोड़ देना। तो वैसे ही अल्लाह ताला जो है और एक जगह फरमा रहे वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तुम्हारे नबी दे ले लो, जिस चीज़ से रोके रुक जाओ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो चीज़ दिए लेते, अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर आप जिंदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला के बोल रहे इधर आओ शहबाज, इधर आओ शहबाज ये ले बोले तो आप क्या करते? नहीं होना बोल के चले आते। बोलो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, और नहीं रहने के बाद थोड़ा मोहब्बत का दर्जा और ज़्यादा हो जाना, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, ज़रा ज़्यादा कदर बढ़ जाती। देखो नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया मेरे भाई, और नबी की सुन्नत हमारे सामने आ गई। थोड़ी देर के लिए सोचो, नबी तो ये ना वमा आताकुम रसूल, जो तुम्हारे नबी दे ले लो, जिस चीज़ से रोके रुक जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं ये सुन्नत है ले लो, लेकिन हम चाह रहे हैं नहीं सुन्नतें नहीं चाहिए हमको, हमारा मकाम ये बनाया गया था और हमारा मकाम हम आज क्या कर लिए। वैसे ही जैसा शुरू में आयत तिलावत करा था, सबका जिक्र अपनी जगह, सबकी तारीफ़ें अपनी जगह, लेकिन वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, अल्लाह ताला तो वरफ़अना बुलंद कर दिए, रेस कर दिए, अरफ़ा यानी बड़ा ऊंचा कर दिया मकाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, कोई ऐसा लम्हा नहीं हुआ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद नहीं पढ़ा जाता। आसान 24 आवर्स चल रही दुनिया में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौदे पे जो ना जाके लोग सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, हम दुरूद इब्राहिम नमाज में पढ़ रहे हैं, दुआएं 24 घंटे में लोग दुआ कोई तो करता है, उसमें दुआ दुरूद नहीं पढ़े तो दुआ कबूल नहीं होती। क्या मकाम है, क्या मकाम है मेरे प्यारे का प्यारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है सरताज रुसुल, ये नबी कौनैन, इमामुल अंबिया, क्या क्या है। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोगों को सोचे पढ़े, क्या थे होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे आँख थे, कैसे बाल थे, सहाबा इकराम उनकी तारीफ़ बयान करते, कैसे आपके होठ मुबारक थे, कैसे आपके दांत मुबारक थे, आप चलते कैसा थे, आप खाते कैसा थे। खाली पढ़े तो मोहब्बत हो जाना भाई, क्या शख्सियत गुजरी, जो मार खाने के बाद भी दुआ कर रही, जो दुश्मनों के लिए दुआ कर रही, बदले की आग दिल में नहीं, रहमतुल लिल आलमीन, जानवर के लिए तड़प रही। वो नबी के उम्मती हम हैं, कुछ तो चीज़ें हम उनकी अख्तियार कर ले सकते हैं। वो ईजी है, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बात करते थे, बात करना मुश्किल है? कोई गन पॉइंट रख के बोल रहा अरे ऐसा बात कर नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात जैसा करते थे, कोशिश करो। आपकी नज़रें नीचे होती थी, नीचे रख के चलो। आप मुस्कुरा के ज़्यादा बात करते थे, घर में भी नरमी से, हाँ नहीं करते जी अम्मी, ये तरीक़ा नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है तो ये करना चाहिए। वैसे ही चलो, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे लिए ये तमाम चीज़ें मकाम बयान कर दिए। हम तमाम लोग दुनिया में ये चाहते कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे। कौन है भाई? सब चाहते हैं। कोई है जो नहीं चाहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत नहीं करे, अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करे? सब चाहते अल्लाह मोहब्बत करे। बहुत ईजी तरीक़ा है। दरवाज़ा बंद करें, ज़रा खोलो, हाँ बिस्मिल्लाह बोल के बंद करो। अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं मैं बताता हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, नबी की सुन्नत पे चलो, तो होगा क्या? अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। सुन्नत समझ के बिस्मिल्लाह बोल के दरवाज़ा बंद करे अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते। सुन्नत समझ के सीधे हाथ से खाए, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते। मुश्किल है? कोई पहाड़ तोड़ के नहीं लाना है, कोई मस्जिद नहीं बनाना है 1 करोड़ की, बिस्मिल्लाह बोल के करना है काम, हर काम। क्या आसान है और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना क्या आसान है। फिर बोलते भाई मुश्किल है इस्लाम, क्या मुश्किल है बताओ? बहुत आसान है ना। कपड़े पहन रहे बिस्मिल्लाह बोल के पहनो, अच्छा फ़ायदे भी है साथ में, सुन्नत भी है, दुनियावी फ़ायदे भी बहुत है। और बिस्मिल्लाह बोल के कपड़े उतारे तो शैतान नंगा नहीं देखता, कहते नहीं तो आशिक जीना चढ़ जाते। अल्लाह महफूज रखे। थोड़ी देर के लिए हंसी आती, लेकिन किसके जो गुजर रहे हो ना बहुत परेशान है बेचारे। शादी नहीं होने देता, तोड़ा देता, परेशानियां कर देता, बहुत सारे मसाइल हुए थे। छोटी छोटी सुन्नतें छूट गई, अफसोस है। अल्लाह मेरे को माफ़ करे, छोटी सुन्नत नहीं, सुन्नतें छूट गई। छोटी सुन्नत भी बोलना मेरे को इस पर मैं कोई इस्लामिक रूलिंग नहीं बोल रहा हूँ। सुन्नत है, आसान सुन्नत बोलो, मैं बोल रहा नहीं तो सुभान अल्लाह। देखो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलो। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में कौन रहना चाह रहा भाई? थोड़ा हाथ उठाओ, थोड़ा एक्टिव होते, उठाओ। माशाअल्लाह, सब भाई भी उठा लिया माशाअल्लाह। नहीं, उठाने का सवाल ही नहीं है। 10 क्वेश्चंस हमारे यूथ केयर पे चल रहे हैं, सबसे पूछ रही हैं, और मेजॉरिटी लोगों का ये जवाब रहता है जन्नत में व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू लाइक टू डू व्हेन यू एंटर जन्नत इंशाल्लाह। तो फर्स्ट चीज़ क्या? जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है यार, जाके इतना लपट जाना है कि बस छोड़ना नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ना नहीं है। कभी कभी कुछ अच्छी नातें या कुछ ऐसा सुने तो रोना आता, दिल हो जाता नहीं। मैं मदीने में था, अल्लाह मेरे को और आपको फिर बार बार ले जाए, तो मैं मस्जिद नबी में जाता, और कई व्लॉगर्स भी बोलते, उलेमा भी बोलते, दुनिया भर की परेशानियाँ, दुनिया भर की, मस्जिद नबी में जाके आप बैठ के आ जाओ, आपको मालूम नहीं होता। कई हमारे ऐसे भाई थे ऐसा बैठे हुए बातचीत करके 2 घंटे बैठ के जा रहे हैं, या बाद में मालूम हो रहा कि इनके मुल्क में इंडिया में 1 घंटा पहले इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। इनसे बात करें तो मालूम नहीं हो रहा कि इनकी वालदा का, इतनी सकीनत, इतनी सुकून उनके चेहरे पे नज़र आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर जो है उसका भी एक मकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करे बोल के, बरकतें, सुकून। खाली वीडियो देखे तो मस्जिद नबी का सुकून महसूस करते, तो वहाँ गए तो आपकी आवाज़ खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली मस्जिद नबी में दाखिल हो तो सब आहिस्ता आहिस्ता बात करते, ऑटोमेटिकली बात आ क्या भाई। तो मस्जिद नबी जो है, मैं जब जाता तो कभी कभी कैसा होता, देखो अपने को भी होता, आप लोगों को भी होता, सबको होता कि अपन कोई परेशानी में रहे तो दिल चाहता, देखो अल्लाह से तो बात करना है, अल्लाह से वो करना है, लेकिन एक इंसान से भी, किसी से मिलना, अम्मी पापा है या कोई आलिम है, किसी एक अच्छे आदमी से जाके मिलना, बात करना, उनको लपटना, रोना, कितने भी बड़े हो जाए रहता, अपने से बड़े कोई भी रहना। तो सहाबा इकराम जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे। तो मदीने में कभी ऐसा मस्जिद नबी में मेरे को ख्याल आता था, या अल्लाह काश क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहते, तो मैं जाके लपट जाता था, रोता था, ज़ारो ख़तार रोता था। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ सहाबा बोलते कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके खाली बैठ के उनको देखें तो हमारी थकान दूर हो जाती है, हमारे गम दूर हो जाते हैं। तो ये तसव्वुर, ये ख्याल हमारे दिल में आना, अल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई भी बोले, ये भी एक मकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को भाई बोले, भाई मजाक नहीं है ये। कोई बड़ा आज आदमी अपने को फैंस बोलता, फैन, ये मेरे फैंस है, फॉलोअर्स है, भाई बोलता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जिसको नहीं देखे हमको भाई बोले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह जो है, हमारे उस्ताद हमेशा बोलते, आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और दुआ करो, ऐ अल्लाह जन्नत में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हो, ख्वाब में मेरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दीदार करा दे, ख्वाब में मेरे को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं कब मरूंगा, कब क़यामत, कब जन्नत, मेरे को ख्वाब में तो दिखा दो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तड़प होना, लेकिन वो तड़प होना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की। यानी यारो, यानी भाई अभी मैं क्या बयान करूँ, बयान ये अल्फाज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, ये ऐसा टॉपिक है इसके ऊपर अल्फाज नहीं है अपने पास। क्या क्या यानी सुभान अल्लाह। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात पढ़ते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हसन पढ़ो, दुश्मन पढ़ रही तुम भी पढ़ो, नात पढ़ना। मसूद हसन फैज़ी साहब तो बोलते कि जो ना नात पढ़ना और सुनना भी नहीं किए, बोले सुने, सुभान अल्लाह। जैसा जो है लोग दुरूद पढ़ते, नात अगर जिसमें ख़राब अल्फाज नहीं है, म्यूज़िक वगैरह नहीं है, शिरकी अल्फाज नहीं है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत में पढ़ रहे हैं आप। हमारी भी एक छोटी सी नात है, कोशिश थी मदीना की, अगर नहीं सुने तो सुन लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुने तो आप लोग मेरे को भी कहीं भी नेकी मिल जाना, थोड़ा सेल्फिश है वरना होना भी चाहिए सेल्फिश। तो मेरे भाई सुभान अल्लाह ये है। तो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, तो आखिरी आयत बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, तो वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता, मेरे भाई इताअत करना मुश्किल है, बहुत ईजी है। अल्लाह की इताअत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ईजी अगर आप चाहे तो। जो ये करेंगा तो क्या होगा, उन्हें वो लोगों के साथ रहेंगा जिसके पर इनाम हुआ। वो कौन है पहले ही बता दिए, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नबियों के साथ रहेंगे कहते भाई। ऐसा नहीं होना कि जन्नत में अपने एक ग्रेड है, दूसरे ग्रेड में अपन ऊपर हसरत कर रहे हैं, यार वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्हों बैठे हुए, मैं भी रहना था यार। वो यहाँ थोड़ी मेहनत कर लो, कोशिश कर लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाता नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सबसे पहले मुझे और आपको कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये मकामात को और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा करो। और आप लोगों को दिल को मालूम रहता भाई मोहब्बत है नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं मेरे को पर्सनली बोले, भाई आप जो बोल रहे हैं ना सही है, लेकिन हम लोग के अंदर वो मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं आ रही भाई। नहीं है, फैक्ट है, हम नमाज़ हम पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ते भाई, लेकिन वो मोहब्बत नहीं आ रही भाई। बड़ी बातें बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन अपने आप को मालूम रहता है, झूठी तसल्ली मत दो अपने आप को, भाई मोहब्बत है, नहीं, झूठी तसल्ली नहीं, दिलों पे हाथ रख के। और अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, आमीन बोलो ज़ोर से ज़रा। कांधा लिया कि वो अमामा मेरा ब्लैक, मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद और काला अमामा बांधते थे, कभी कभी ये भी सुन्नत ये भी पहनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतर लगाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते थे। अलैकुम इस्मिद इंदन नौम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सोने से पहले सुरमा लगाना लाजिम कर लो अपने आप पे। सुरमे की इस्मिद की सुन्नत भी छूट चुकी, ठीक है, ये भी सुन्नतें हैं। इतर, खुशबू और इतर लगाने के मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, इतर लगाने का जो मैं, क्योंकि मैं 20-25 साल से इतर का काम कर रहा हूँ, इतर लगाने के जो है आप बॉडी पे लगा, कपड़ों पे लगा ले रहे हैं, लेकिन पसीने की बुआई तो क्या होता है, दोनों की खुशबू और ये बदबू मिलकर बहुत हॉरेबल स्मेल आती। तो क्या करना, डिओड्रेंट यूज़ करो बॉडी पे पहले, या इतरिश बॉडी पे लगाओ, बैक्टीरिया जो रहते हैं वो मर जाते, बॉडी की स्मेल नहीं आती। फिर उसके बाद कपड़े पे लगाए तो कपड़े की खुशबू आती, पसीने की भी और जो ना आपकी इतर की खुशबू मिलकर और डेंजर आती, बाजू वाले नमाज में सांस नहीं ले सकते, समझे। ये थोड़ा यानी टॉपिक से हटके है, लेकिन बता रहा हूँ मैं, यानी आप तो जिस्म पे भी लगाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के इकराम के दौर में बहुत ज़बरदस्त इतर होते, सिंथेटिक नहीं होते जो आज के हैं, तो जिस्म पे, लेकिन मिस्क वगैरह आजकल है, आप मिस्क ले सकते, बॉडी मिस्क वगैरह है, उसको बॉडी पे नहाने के बाद लगा लो आप, जो भी आपको जो जमता, तो बॉडी पे लगाओ इतर। दाढ़ी पे लगाना इतर सुन्नत है, लेकिन आजकल लगाओ मत ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ। सिंथेटिक अतर है, दाढ़ी बैठी हो तो बोलेंगे काजिम भाई बोल दिया दाढ़ी बैठ हो गई हमारी, अब जो है ना रिश्ते नहीं आ रहे, क्या है परेशान तंग नहीं। दाढ़ी पे लगाना सुन्नत है, मेहंदी लगाना सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीच की मांग निकालना सुन्नत है। ये छोटी छोटी सुन्नतों को भी, फिर छोटी बोला दें, खैर ये आसान सुन्नतों को भी अमल करने की कोशिश करो। और सलाम में पहल करो बच्चों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वो हम में से नहीं जो छोटों पर शफकत नहीं करता, बड़ों के साथ एहतराम नहीं करता। छोटों पे क्या शफकत, बच्चा रोड पे कर, हट सामने से, कहाँ जा रहा, गाड़ी के सामने आता तेरी, ये शफकत है छोटों पे। और जो नौजवान हैं, जो कमा रहे हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, सब है, शादियाँ जल्दी करो मेरे भाई। क्या तो भी आखिर 25-26 साल हो जा रहे हैं, ये उम्र में बच्चों के साथ खेलने की उम्र है। क्या है 25 साल 26 साल, क्या है ये, नहीं, शादियाँ जल्दी करो। गुनाहों की ज़िंदगी गुजारना अच्छा दिखता, ईमान आधा मुकम्मल हो जाता, शादी कर लो जो इस्तेताअत रखते, जॉब कर रही, बड़े बड़े प्लान आपको करो, तूले अमल, बड़ी लॉन्ग प्लानिंग, बर्बादी आए थी, वो छोड़ दो, होगा ठीक है, आप नहीं खिला रहे बीवी को लाके, अल्लाह खिला रहा, मैं खिला रहा हूँ, सोचे तो फिर मसला हो जाता।